नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव प्रचार पीक पर चढ़ते जा रहा है, धर्म, राजनीति और सांप्रदायिकता की बातें लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी इस मामले में कहीं आगे है। वो धर्म, राजनीति और सांप्रदायिकता तीनों को मिलाकर बात करती है। उसके भाषणों में पाकिस्तान भी होता है, मुसलमान भी होते हैं और हिंदुत्व भी होता है। कांग्रेस उसे काउंटर करने के लिए कांग्रेस भी आजकल उतनी ही धार्मिक दिखने की कोशिश करती है। उसके कार्यक्रम भी मंदिरों से शुरू होते हैं, यात्राएं मंदिरों से शुरू होती है। कांग्रेस के भी बड़े नेता आते हैं तो मंदिर के दर्शन जरूर करते हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इस मामले में, धर्म के मामले में, बीजेपी को काउंटर करने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी उससे फिर भी एक कदम आगे है। वो धर्म से आगे सांप्रदायिकता की बातें करती है, पोलराइजेशन की बातें ज्यादा करती है। जैसा आपने अभी कुछ दिनों के भाषणों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना होगा, अमित शाह को भी सुना होगा, या उनके जो कैंडिडेट हैं बाबा बालकनाथ हैं, या बालमुकुंदाचार्य हवा महल से, या फिर जो उनके प्रचार टोंक में चल रहा है रमेश विदुड़िया, जिस तरह की बातें करते हैं उसमें भारत, पाकिस्तान, कराची, लाहौर, राम मंदिर, सारी चीजें होती है, लव जिहाद, हर तरह की बातें होती है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं इसी से डर रहता है कि इतना काम करने के बावजूद इस मुद्दे पर वो भाजपा से मात खा जाती है, और भावनाओं का जो दोहन करना बीजेपी शायद ज्यादा अच्छे से जानती है। इसीलिए आज जब प्रियंका गांधी डूंगरपुर आई, सागवाड़ा के अंदर आदिवासियों के बीच उन्होंने सभा की, तो उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप किया और वोटरों को समझाने की कोशिश की कि धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग चीज है। यदि आपसे कोई धर्म के नाम पर वोट मांगता है तो आपको जरूर सोचना चाहिए। और वोटरों को यही समझाने के लिए उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप किया। उससे पहले वो खुद मंदिर में गई और वहां हवन किया। हम आपको पहले वो विजुअल दिखाते हैं, उसके बाद सुनाते हैं प्रियंका गांधी ने क्या कहा। कामान् समर्जय स्वाहा इदम् अग्ने सृष्टिकृते इदम् न मम देवदक्षिणा पूर्णाहुति ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो जब कोई धर्म का नाम लेता है बहनों, तो हमें कभी कभी लगता है कि भाई ये बहुत धार्मिक इंसान है, धर्म का नाम ले रहा है, चलो इसी को वोट दे दे। लगता है कि नहीं? लगता है, लगता है। तो अब समय आ गया है सोचने का कि राजनीति में इसकी क्या जगह है। राजनीति में अगर आपका जो जज्बा, आपके जो जज्बात है, आपका जो धर्म है, उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको सावधान होना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास आकर हमसे धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, क्या ये हमारे लिए काम भी कर रहे हैं कि नहीं, कि धर्म का इस्तेमाल हो रहा है। ये पहचानना बहुत ही जरूरी है। अभी मैं यहां आने से पहले हम गायत्री माता के मंदिर में गए। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये श्लोक, ये मंत्र मेरी दादी इंदिरा जी ने मुझे सिखाया, और मैंने अपने दोनों बच्चों को सिखाया। और सिखाते समय ये कहा कि ये जो मंत्र है, ये गायत्री का मंत्र है, माता का मंत्र है। गायत्री माता हमारी संस्कृति की रक्षा करती है। मेरी दादी इंदिरा जी कहती थी कि जो इस भूमि, इस धरती, इस देश की संस्कृति है, वो यही है कि सब धर्मों का आदर होना चाहिए, कि सब, जितनी भी अलग अलग सोच है, जितनी भी संस्कृतियां, अलग अलग संस्कृतियां हैं, जो आदिवासी संस्कृति है, जो कोई और संस्कृति है, उन सब का आदर होना चाहिए। वैसे भारतीय संस्कृति के अंदर गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा जाता है, और ये माना जाता है कि चारों वेदों की उत्पत्ति गायत्री मंत्र से ही हुई है, और चारों वेदों का सार तत्व गायत्री मंत्र है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि गायत्री छंद समहम, अर्थात
गायत्री मंत्र मैं स्वयं ही हूं। अब इसका अर्थ भी जान लेते हैं। इसका अर्थ है कि हम ईश्वर का ध्यान रखते हैं, जिसने इस संसार को उत्पन्न किया है, जो ज्ञान का भंडार है, जो पापों तथा अज्ञान को दूर करने वाला है। वह हमें प्रकाश दिखाए और हमें सत्य के पथ पर ले जाए। तो शायद प्रियंका गांधी ने यह मंत्र इसीलिए सुनाया है कि धर्म को राजनीति से अलग रखा जा सके और वह हमें सही मार्ग दिखाए। और अब बात करते हैं दूसरी खबर की कि कैसे कि रेप विक्टिम परिवार का भाजपा की राजकुमारी ने तमाशा बना डाला। चुनाव का वक्त है और बीजेपी कोई भी मौका चूकना नहीं चाहती है, खासकर जब वो बार बार मंच से ये कहती है, उसके नेता कहते हैं कि राजस्थान अपराध में नंबर 1 है, महिलाओं के प्रति अपराध में नंबर 1 है। तो ऐसे में उसके हाथ एक मौका लगा, जयपुर के उस इलाके में लगा जो विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ पर एक परिवार का कहना था कि उसकी बहू के साथ में गैंगरेप हुआ है और पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। तो जब भाजपाइयों को पता चला तो भाजपा की प्रत्याशी और राज्यसभा से सांसद है दिया कुमारी, जयपुर की राजकुमारी भी हैं, वो अपनी टीम के साथ उस विक्टिम के घर तक पहुंच गई और उसके बाद जो तमाशा हुआ वो देखने लायक था। मैं आपको उसकी वीडियो भी दिखाऊंगा कि किस तरह से उस विक्टिम के परिवार की, उस महिला की जो रेप विक्टिम थी, उसकी सास को, उसके पति को माइक लाकर सबके सामने बुलवाया गया। भीड़ में खड़े होकर उनकी पहचान तो उजागर की ही गई। उन्हें खुद सांसद दिया कुमारी ने माइक मंगवाया, उनके हाथ माइक थमाया और उनसे पूरा घटनाक्रम बयान करवाया कि किस तरह से उनके साथ हुआ और पुलिस उनको सहयोग नहीं कर रही है। मैं अपनी टीम से भी कहूंगा कि जो हम वीडियो दिखाएं उसमें इस बात का ध्यान रखें कि विक्टिम के परिवार के चेहरे सामने नहीं आए। सबसे पहले हम बात इसी चित्र की करते हैं जो मेरे साथ में लगा हुआ है। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। इसमें एक तरफ जो घूंघट में महिला खड़ी हुई है वो विक्टिम महिला की सास है। बीच में भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी हैं और उनके साथ में एक भाजपा ही है, उनके समर्थक हैं। एक समर्थक जिसने गले में कमल के फूल वाला पट्टा डाल रखा है, भाजपा का पट्टा डाल रखा है और हाथ में एक गोल्डन माइक है जो वो विक्टिम की सास को दे रही है और उनसे कहानी सुनाने को कह रही है। तो ये वो वीडियो है जिसके अंदर दिया कुमारी इशारे कर रही है माइक लाया जाए। उनके समर्थक फिर कहीं से ढूंढते हैं और एक माइक मंगा कर देते हैं। उसके बाद ये समर्थक पहले उस महिला के हाथ में माइक पकड़ाते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जब जो विक्टिम की सास है और उनसे नहीं बोल पाती है तो भाजपा कार्यकर्ता आगे बढ़ती है जिसने दुपट्टा डाल रखा है भाजपा का, वो माइक मुंह पे लगाती है और उनसे अपनी पूरी बात कहने को कहती है और वो महिला अपनी भाषा के अंदर, ग्रामीण भाषा के अंदर जैसे तैसे अपनी बात रखती है और बताती है कि उनके साथ क्या हुआ। हाँ फालतू करे जा बिल्लू गाय को चेहरा दिखा रहे सब समझ लिया एक नाम बताओ। पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने क्या गए थे? सारी बात मेरी बहू को पुलिस में गए थे क्या? महिला की सास के बाद में, विक्टिम की सास के बाद में यही तमाशा विक्टिम के पति का भी बनाया गया। उन्हें भी भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी के बगल में खड़े होकर पूरा घटनाक्रम सुनाने को कहा गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने वो घटनाक्रम सुना और दोनों की पहचान खुले रूप से उजागर की। इसके बाद दिया कुमारी ने, पुलिस वाला आया, उनसे बात की, अधिकारी को सस्पेंड करने की बात की और साथ में मुआवजे की बात की। और जब मुआवजे की बात की तब उन्होंने फिर वही राजनीतिक दांव खेला। कुछ समय पहले जयपुर के अंदर एक रोड रेस की घटना हुई थी जिसके अंदर एक युवक को पीट पीट कर मार डाला गया था। उसको मुआवजा दिया था गहलोत सरकार ने, जिसको लेकर बीजेपी आज तक इशू बनाने की कोशिश करती रही है। पहले उसको उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड से जोड़ने की कोशिश की गई थी और आज इस रेप विक्टिम से भी जोड़ने की कोशिश की दिया कुमारी ने और कहा कि जब उसे मुआवजा दिया जा सकता है, ये तो गैंग रेप की विक्टिम है, इसे डबल मुआवजा दिया जाना चाहिए।
इनका रवैया ठीक नहीं था। इन्होंने फ्रेंडली मैनर जब गए और दरवाजे कल 2:30 बजे दोपहर उस समय उनसे बात नहीं की, उनको भगा दिया वहाँ से। उन लोगों को सस्पेंड करेंगे, ये कमिश्नर ने मुझे और अक्यूज में कड़ी दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये मिली भगत है तो उनको भी सस्पेंड किया। पीड़ित परिवार मैडम इसके कार्रवाई पीड़ित परिवार के सामने बात हुई, पीड़ित परिवार भी वही थे जो 2-3 लोग परिवार के हैं, उनके सामने ये बात हुई है। अभी वो कह रहे हैं कि हम उनको 2 घंटे 3 घंटे देते हैं, अगर 2-3 घंटे में जो वो कह रहे हैं वो नहीं होता, उसके बाद फिर हम लोग जो भी मर्जी है ये लोग करें। पीड़ित परिवार गरीब है, उसके लिए जो भी मुआवजा वगैरह नियमानुसार है वो भी हम करेंगे। आप बात करेंगे कलेक्टर से, वो बात अभी आई है, बिल्कुल उसके लिए भी हम लोग पूरा, मैं तो पूरा करूंगी कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए। जब आप और किसी को मुआवजा दे सकते हैं, ये गरीब हाँ, जो रोड एक्सीडेंट का विक्टिम था उसको इमीडिएटली 50 लाख और ये आज गैंग रेप की विक्टिम है उसको तो 1 करोड़ मिलना चाहिए। और कितने आरोपी कोई आरोपी शायद ये 2 लोग वो इनको पूरे तो जाने, एक गिरफ्तार हुआ है, कितने हैं वो? तो इस तरह से भाजपा के नेताओं ने एक रेप के मामले का पूरा पीपी लाइव कर दिया, तमाशा बना दिया। हालांकि पीड़ित परिवार के लिए फिर भी एक राहत की बात है इस पूरे घटनाक्रम से ये तो रहा है कि पुलिस ने दबाव में आकर उनकी सुनवाई कर ली, जो पहले उनकी सुनवाई नहीं कर रही थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4 PM राजस्थान को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को शेयर करें और लाइक भी करें। नमस्कार।